हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल शिक्षा की मसाल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वैकेंसीज जल्द ही आने वाली हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मित्र इसमें फॉर्म डालना चाहते होंगे वे इस जानकारी को पाकर बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए जानना अति आवश्यक है। यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, यूपीएसआई का फॉर्म डालना चाहते हैं, तो ये जानकारी आप जानिए और इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यदि आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको यहाँ पर मात्र चीज़ें ही नहीं पता चलेंगी, मतलब इसके पढ़ाई, आयु, लंबाई नहीं पता चलेगी, बल्कि सब कुछ पता चलेगा। मैं आपको पूरा सिलेबस इसी वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपके मोबाइल पर आ सके और आपको मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सब इंस्पेक्टर मीन्स यूपीएसआई, दरोगा कैसे बने। जैसा कि आप फ़ोटो देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि दो बैचेस के साथ में जो आप ये वर्दी पहनते हैं तो बड़ा ही कॉन्फिडेंस फील होता है। ऐसा लगता है कि एक कर गुजरने की चाहत आ गई है, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम सभी बेचैन हैं, उस चीज़ को पाने का समय अब आ चुका है। दोस्तों, इसी के साथ में एक पंक्तियाँ कहकर मैं शुरू करूँगी अपने क्लास को। करके विवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही निधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। कुछ तो उपयोग करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, समझो न जग कर निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, महादेव हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। तो आप लोग भी निराश मत होइए और उम्मीदों से भरे हुए एक नए इस गोल्डन चांस को मतलब इस चांस को अपनाइए और उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, और आप लोग भी भावी भविष्य के दरोगा बनिए, सब इंस्पेक्टर बनिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाई, आयु, लंबाई, परीक्षा, पाठ्यक्रम, पेपर पैटर्न सभी के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आपको आगे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो दोस्तों, यदि आप इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तो जो भी व्यक्ति इसमें फॉर्म डालना चाहता है, जो भी कैंडिडेट, उसकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए, मीन्स पढ़ाई और योग्यता ये होनी चाहिए कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मीन्स आपने किसी भी विद्यालय से अगर आपने बैचलर डिग्री किया है, स्नातक किया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सेकेंड है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मीन्स आयु। जिस व्यक्ति की एज 21 से 28 वर्ष के बीच में है वो व्यक्ति, या 21 से लेकर के 28 वर्ष के बीच में है वो व्यक्ति इस फॉर्म को डाल सकता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे पुरुष वर्ग की, उसके बाद हम आप बात करेंगे महिला वर्ग की। तो जनरल, ओबीसी, एससी वर्ग में और एसटी वर्ग में दोनों में हाइट अलग अलग मांगी है। जनरल, ओबीसी, एससी वर्ग में लंबाई पुरुष की मांगी है 168 सेंटीमीटर, वहीं एसटी में मांगी है 160 सेंटीमीटर। सीना की बात करते हैं तो दोस्तों, पुरुष वर्ग में सीना 79 से 84 के बीच होना चाहिए, मतलब 79 जो होना चाहिए। एक नोट रखिए, वेट अ मिनट। देखिए 79 होना चाहिए फुलाने के पहले और 84 होना चाहिए सीना फुलाने के बाद। वहीं एसटी वर्ग की बात करें तो 77 होनी चाहिए फुलाने के पहले और 82 होनी चाहिए फुलाने के बाद। दोस्तों, आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है 28 मिनट में। ध्यान दीजिएगा इस दौड़ को कि आपको कितने किलोमीटर दौड़ना है। 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 28 मिनट में। तो दोस्तों, आप दौड़ अभी से शुरू करिए, थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। वैसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम ही होगा, उसके बाद दौड़ होगी, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सा दौड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे आपको
प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अचानक से आप नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए दौड़ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करिए और रिटन पे ज़्यादा फोकस करिए। आफ्टर क्वालिफाई एग्ज़ाम रिटन, मतलब यदि आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते उसके बाद आप दौड़ की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी महिला वर्ग के लिए क्या है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिला वर्ग में जनरल OBC SC के लिए लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं ST वर्ग के लिए 147 होनी चाहिए। दौड़ की बात करते हैं तो फ्रेंड्स 2.4 किलोमीटर, मतलब लगभग वही 2.5 किलोमीटर होनी चाहिए। कितने मिनट में? 16 मिनट में, मतलब 2.5 किलोमीटर दौड़ मांगी है, 16 मिनट में आपको दौड़ना है। अब हम बात करते हैं कि क्या है सिलेबस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स आएंगे: हिंदी, गणित, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, और सामान्य जानकारी मतलब GS में भी 2 चीज़ें हैं, लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आगे बताऊंगे भी डिटेल में इसके बारे में। तो फ्रेंड्स सब में 40-40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें प्रत्येक में आपको 50% मार्क्स लाना ही लाना है। मतलब ये हुआ कि यदि आप पहले सब्जेक्ट में 60% ले आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप 60% ले आते हैं, इसमें आप 50% ले आते हैं, ठीक है, और इसमें आप 40% लेके आते हैं, और लास्ट वाले में फिर से आप 50% ले आते हैं, इसमें फिर से आप 50% ले आते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसको घटा कर 35 कर दिया गया है, ऐसा न्यूज़ में आया था, परंतु उसे भी पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। इसलिए जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता है तो आप टारगेट 50% का ही रखिए कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक मतलब पार्ट में आपको 50% मार्क्स लाना ही लाना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप आगे वीडियो को डिटेल में देखिए, इसलिए बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यदि आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि पेपर 2 घंटे का होगा और ऑनलाइन मोड पे होगा फ्रेंड्स, ऑनलाइन मोड पे होगा, ठीक है। तो आप आगे वीडियो को देखिए और पूरी जानकारी लीजिए। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेती हूँ इसके फुल सिलेबस की कि क्या क्या पेपर में आएगा, किस में कितने क्वेश्चंस आएंगे। देखिए ये जानकारी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। आपने जितनी चीज़ें मैंने इसके पहले बताई हैं वो सब चीज़ें तो आपने और भी कई वीडियोस में देखी होगी, लेकिन दोस्तों जो मैं यहाँ पे पूरा फुल सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ वो आपने किसी वीडियो में शायद ही देखी हो। तो दोस्तों वो सब चीज़ें तो आपको पता ही हो गई होंगी, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपको पढ़ना क्या है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि यूपी पुलिस SI एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और रिटन एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पढ़ना है। सॉरी दोस्तों, तो देखिए पहली बात है कि आप इसमें 40 क्वेश्चंस जनरल हिंदी से आएंगे। ये देखिए इसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे जनरल हिंदी से। मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। इसमें 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी से होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। 40 क्वेश्चन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे। मतलब ये हुआ कि जो हमने GS की बात आपसे की थी, उसमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है जनरल नॉलेज। मतलब 24 क्वेश्चन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे और 16 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज से। ये भी टोटल 100 मार्क्स के होंगे, ये दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी होगा, उसके 40 क्वेश्चंस होंगे, ये भी 100 मार्क्स के होंगे। और रीजनिंग जो होगा, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग को मिला करके ये 40 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ये भी 100 नंबर के होंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पूरा इसका सिलेबस। अब मैं इसके और ज़्यादा डिटेल में बात कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में आपको पढ़ना क्या क्या है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हिंदी में आपको पढ़ना क्या क्या है UPSI एग्ज़ाम के लिए। तो इस खंड में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न इन निम्नलिखित टॉपिक से होंगे जिनको आपको पढ़ना है। विशेष तौर पे इस पर वीडियोस मैंने बनाई है दोस्तों, जिसमें जो भी टॉपिक्स हैं मैंने उन सभी लगभग उन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं, तो आप उन्हें देखिएगा। उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए आपको पढ़ना है हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ पढ़ना है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान
मतलब जैसे कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द, क्रिया, हिंदी वर्णमाला के बारे में, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, एक शब्द प्रतिस्थापन आदि। मतलब और साथ में रीडिंग कम्प्रिहेंसिव, पढ़ने की समझ होनी चाहिए आपके अंदर। साथ में फ्रेंड्स आप प्रसिद्ध कवि एवं लेखक के बारे में उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पढ़ लीजिएगा। हिंदी भाषा में जो जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको हिंदी का सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, हिंदी में इतना ही पढ़ना। और मैंने इस पर वीडियोस भी बनाई हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर के। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमको लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉ में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न इस टॉपिक से होंगे। इसको यदि आपको नोट्स आपके पास नहीं है इस चीज़ के, तो आप गूगल करके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो पहले बात है कि आपको भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, जैसे आप देखिए पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव, फ्रेंड्स यहाँ पे गलत लिख गया है तो जीव आप समझ जाइएगा, ठीक है, सॉरी, ये जीव, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अब कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको पढ़ना है संविधान का उद्देश्य, आपने पहले भी इसके पहले पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इस टॉपिक के बारे में आपको ये पढ़ना है, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, संसदीय व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, कानून बनाने का अधिकार, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति के विषय में भी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आर्टिकल भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं कि इस आर्टिकल में कौन सी बात की गई या ये बात किस आर्टिकल में की गई, ऐसे करके। तो हम आपको बताते हैं कि जनरल नॉलेज में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। देखिए, इसमें आपको भारत का इतिहास पढ़ना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा सभी टॉपिक्स को, कि इसमें भारत का इतिहास पढ़ना आपको, स्वतंत्रता संग्राम, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, साथ ही प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, जैसे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पढ़ना है आपको, भारत उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, जैसे कि पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब से जो भी रिलेशन है भारत के, उसके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, मतलब बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए। सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था जो भी है, आपको उसके बारे में भी पढ़ना है। फ्रेंड्स, आप यूपी के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि UPSI का एग्ज़ाम है, तो यूपी के बारे में तो पूछ ही सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं कि न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी में आपको क्या पढ़ना है। तो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में टॉपिक्स बताए हैं, तो जो फ्रेंड्स हमारे इंग्लिश मीडियम से वो भी समझ लें और हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें उसको। तो इस भाग में आपको पढ़ना है, देखिए इसमें आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF,
लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी फ्रेंड्स, एलसीएम पढ़ना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, यूज़ जो टेबल ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो भी पढ़ने हैं आपको, मेंसुरेशन भी तैयार करना है, अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस के बारे में भी पढ़ना, मतलब ये टॉपिक आपको मैथ्स में तैयार करने हैं। साथ ही आपको मैं बता दे रही हूँ कि और भी कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होंगे, जैसे लॉजिकल डायग्राम्स हो गया, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट हो गया, है ना, लेटर एंड नंबर सीरीज़ हो गया, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशंस हो गया, ठीक है, प्रिक्रिप्शंस टेस्ट हो गया, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान बोध जिसको बोलते हैं, ठीक है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, वर्णमाला में जो आंशिक समरूपता के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आप इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। साथ ही में आपको पढ़ना है कॉमन सेंस टेस्ट, जो मतलब व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन सेंस पढ़ लीजिएगा, प्रभावित तर्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वाले वो पढ़ लीजिएगा, लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा मतलब आंकड़ों का तार्किक जो विश्लेषण होता है, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग मतलब अंतर्निहित भावों को विनिश्चय करने वाला ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे आपको रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, हाँ, इंटेलिजेंस टेस्ट में आप कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें आपको पढ़ना है पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ये देखिए इसमें आपका पढ़ना है पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित, याचिका से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर पढ़ना है, कम्युनल हारमोनी पढ़ना मतलब सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के सद्भाव को लेकर जो टॉपिक है, क्राइम कंट्रोल पढ़ना, अपराध नियंत्रण, लॉ ऑफ ऑर्डर मतलब विधि का शासन पढ़ना है, एबिलिटी ऑफ अडॉप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलता की क्षमता पढ़नी है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मतलब बेसिक लेवल व्यावसायिक सूचना बुनियादी स्तर की पढ़नी है, पुलिस सिस्टम पढ़ना है आपको क्योंकि आप पुलिस बनने वाले हैं दोस्तों, तो पुलिस सिस्टम तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, कंटेम्प्रोरी ऑफ पुलिस इश्यूज़ एंड लॉ एंड ऑर्डर मतलब समकालीन पुलिस के मुद्दे एवं कानून व्यवस्था पढ़नी है, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन मतलब व्यवसाय के प्रति जो भी रुचि है उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, मेंटल फ्रेंड्स आगे आपको इसी में पढ़ना है कि मेंटल टफनेस मतलब मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स माइनॉरिटीज़ एंड अंडर प्रिविलेज मतलब अल्पसंख्यकों एवं उनके अधिकारों को पढ़ना है, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता चैप्टर पढ़ना है। साथ ही इसमें पढ़ना है जेंडर सेंसिटिविटी मतलब लैंगिक संवेदनशीलता इत्यादि। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट एवं रीजनिंग को लेकर के। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स की, तो इसी में आगे और बात कर लेते हैं कि आगे हमें और क्या पढ़ना है इसमें। तो इंटेलिजेंस कोरेंट में हमको रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट पढ़ना है मतलब संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद आपको पढ़ना है स्पॉटिंग आउट दी सिमिलर मतलब असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने वाले क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना आपको, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ना है, ब्लड रिलेशंस पढ़ना है आपको, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको भी पढ़ना है आपको। साथ ही टाइम सीक्वेंस टेस्ट भी पढ़ना है, चैप्टर वेन डायग्राम वाले जो चैप्टर्स होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं आपको, जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं आपको वो भी पढ़ना है। साथ ही पढ़ना है आपको मैथमेटिकली एबिलिटी टेस्ट, अरेंजिंग इन ऑर्डर वाला चैप्टर भी पढ़ना है आपको। और रीजनिंग में और आपको पढ़ना है दोस्तों, आपको पढ़ना है अनुरूपता, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन मतलब खाली स्थान जो ABCD वाले फॉर्म होता है वो भरने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाने वाले क्वेश्चन, एनालिसिस जजमेंट वाले जिसमें आपको स्वयं से निर्णय लेना होता है कि कौन से इसमें चीज़ें कौन से ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। इसमें विश्लेषण निर्णय वाले क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, विजुअल मेमोरी मतलब दृश्य स्मृति वाले क्वेश्चंस, डिस्क्रिमिनेशंस विभेदन क्षमता वाले, ऑब्जर्वेशंस मतलब पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण वाले चैप्टर्स, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटीज टू डील विद
एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप्स, मतलब अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। अभी चैप्टर्स के नाम पे मत जाइएगा, चैप्टर्स पढ़ेंगे आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। ओके फ्रेंड्स, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, मतलब अंकगणितीय अभिकलन और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य इत्यादि। तो ये चैप्टर्स हो गए जो आपको पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से आएंगे और बहुत अच्छे से आएंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सभी चैप्टर्स को एक एक करके अगर आपको बुक्स में मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, और बहुत से हर चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पूरा सिलेबस। अब दोस्तों ऑल दी बेस्ट, आप पूरे सिलेबस को अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सभी चीज़ समझ में भी आई होंगी। तो दोस्तों, यदि आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें एवं हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।